नमस्ते जोहार आप सबों को। आज है संडे और इसलिए आज मैं आई हूँ चर्च में बैठकर मैं कर रही हूँ प्रेयर। जैसे मैं प्रेयर कर रही थी मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा फूल है। वो फूल इतना बड़ा है मेरे मुंह से भी ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूमने लगी। मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ ईंट है। अगर मैं रोज़ एक ईंट और 2 मुट्ठी बालू इधर उधर से एडजस्ट करके ले आऊँ तो मैं अपना खुद का एक ताजमहल बना सकती हूँ। ऐसा मैं सोचती हूँ, इमेजिन करने में क्या जाता है। फिर देखिए यहाँ पर स्लाइड पड़ा हुआ है। वो स्लाइड में मैंने चढ़ने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चढ़ने का और कैसे उतरने का, क्योंकि डर के आगे जीत है और जीत को मैं जानती नहीं हूँ और स्ट्रेंजर से तो मैं बात करती नहीं हूँ। इसीलिए मैंने चुपचाप गिव अप कर दिया। वापस लौटते हुए हम लोग एक जगह पर रुके जहाँ पर गरम गमर 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 गरम गजम गजम और खैर ये है हमारा झारखंडी ब्रेकफास्ट। घुगनी मुड़ी पकौड़ी चाप समोसा और इमरती। क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ इंसान हूँ इसीलिए मैं अपना नाश्ता डाउन टू अर्थ ही पसंद करती हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे हिस्से का मूड़ी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मेरी अम्मा जो है मोबाइल से कुछ कुछ ऑर्डर कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आई उनकी चॉइस। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी से मोबाइल ले लिया और मैंने अपनी पसंद से सामान को ऑर्डर कर लिया। इतनी देर मस्ती करने के बाद मेरे हाथ पैर सब गंदे हो गए थे तो मैंने हाथ पैर और अपने फेस को अच्छे से वॉश किया। रूम में किसी ने कॉफ़ी गिरा दी थी और इस बात का इल्ज़ाम मेरी अम्मी मुझ पर लगा रही थी कि तुमने ही बदमाशी की है। लेकिन मैं तो चुपचाप अपने रेलवे की तैयारी कर रही थी, जीके जीएस पढ़ रही थी। लेकिन क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना तो कुछ भी कर में गड़बड़ होती है तो लोग मुझ पे ही सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं। घर में सबसे छोटा होना बहुत मुश्किल का काम होता है। क्योंकि आज संडे है तो चर्च जाने के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है घर की सफाई करना। इसीलिए मैंने अपने सारे सामान को एक एक करके रूम से बाहर निकाला और घर में झाड़ू पोछा और जो स्पाइडी का घर होता है, स्पाइडी के घर को भी हटाने के लिए लंबा सा स्टिक होता है और उसमें कुछ कुछ होता है ना जिससे स्पाइडी का घर को साफ़ करते हैं, उसको मैंने लिया। ये सारे फुटबॉल मेरे हैं और इसमें से मैं चूज़ कर रही थी कि कौन सा मैं रखूं और कौन सा मैं कबाड़ी को दे दूं, क्योंकि घर में इतनी जगह है नहीं ना। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ तो मेरा सामान कैसे नॉन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए मैंने कोई भी अपने सामान को बाहर नहीं फेंका, कबाड़ी को नहीं दिया। मैंने अपने सारे के सारे के सारे के सारे के सारे के सारे के सारे सारे के सारे सामान को अपने पास ही रख लिया। इसके बाद मैंने फिर से घर की पूरी तरह से अच्छे से सफाई की। इतना सारा काम करने के बाद मैं थोड़ी सी मुझे प्यास लगी तो मैं पड़ोसी के रूम में उससे बिना पूछे पानी पीने के लिए घुस गई। फिर मेरे पड़ोसी ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो फुटेज मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। उसके बाद मैंने लंच में चौकोस खाए और फिर मैं थोड़ा सा खेली। इतना मेहनत करने के बाद मुझे थोड़ी सी नींद आ गई और मुझे नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी तो फिर मैं जब भी उठूँगी तो मुझ में एनर्जी नहीं होगी बदमाशी करने की और मैं सबको एंटरटेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि क्यूट बच्चा होना बहुत मुश्किल है। हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस लगती है। ये बात तो बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। इसके बाद जब मैं उठी तो मुझे याद आया कि व्लॉग तो मुझे कल ही पोस्ट करना है और मेरे पास अभी भी फुटेज नहीं है। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करने लगी। जो भी मुझे क्लिप मिलने लगी मैंने सोचा जल्दी से हर एंगल से रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन मेरा बैटरी ही डाउन हो गया। मेरी मम्मी ने चार्ज ही नहीं किया है मेरा फ़ोन। चार्जर कहाँ है? कहाँ है चार्जर? कहाँ है चार्जर? मुझे चार्जर तो नहीं मिला, लेकिन इतने में मैंने देखा कि मेरा पार्सल आ गया है। मेरे पार्सल की अनबॉक्सिंग होगी। मेरे पास बहुत सारी मॉडर्न ड्रेसेस हैं, लेकिन मेरे पास ट्रेडिशनल ड्रेस के नाम पर सिर्फ़ एक जोड़ा लुंगी पंची है। तो इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है, ये है साउथ इंडियन कांजीवरम सिल्क लहंगा।
अब मैं ये लहंगा आपको जल्दी से वेयर करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये पहनने में कैसा है और मैं इसको पहन के कैसी लग रही हूँ। ऑब्वियसली सुंदर ही लगूँगी फिर भी। ये देखिए, ये है पूरा लुक। मेरे सर पे बाल होते तो मैं थोड़ी सी और ज़्यादा से सुंदर लगती, लेकिन कोई बात नहीं, उस चैप्टर को हम लोग दोबारा नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो चैप्टर में खोलने में मुझे डिस्प्रेशन हो जाता है ना, इसीलिए। मैं बार बार छत में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी मम्मी यहाँ पर बॉडीगार्ड बने बैठी है और मुझे जाने नहीं दे रही है। मैंने हर तरह से कोशिश की कि मैं निकल जाऊँ, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, लेकिन मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे पकड़ के रखी है चारों तरफ से, जाने ही नहीं दे रही है। मैंने सोचा कि मैं कुर्सी पर चढ़ के बोलूँगी, मौसी मुझे छत पे जाने दे, वरना मैं यहाँ से कूद के अपनी टांगें तोड़ लूँगी। लेकिन मौसी का क्या भरोसा, क्या पता वो बोले कि हाँ तोड़ लो, मेरा क्या जा रहा है, तुम्हारी ना टांग टूटेगी। ये सब सोच के मैं चुपचाप कुर्सी से उतर आई। भलाई का ज़माना नहीं भैया, पैर मेरा टूट गया तो मैं क्या करूँगी। मौसी के साथ थोड़ा देर मैंने पिकअप खेला और उनको नाचने में बिज़ी करा दिया। जैसे मुझे मौका मिला वैसे मैं भाग के गई कि जल्दी से छत चला जाए, लेकिन ये लोग मुझसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। मैं तिनका तिनका जोड़ के, स्टेप स्टेप जोड़ के मैं इतनी मुश्किल से ऊपर आई थी और किसी ने पहले ही छत का दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैं चुपचाप मुंह बना के नीचे चली आई। इतना मेहनत से मैं ऊपर आई थी, उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। अरे क्या हो जाता अगर मैं 2 मिनट छत पे टहल लेती धूप में तो। खैर कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाकर मैंने थोड़ी देर कोकोमेलन देखा। मेरी मौसी ऑनलाइन पढ़ाई करने के नाम पे इंस्टा चला रही है। नानी को आने दीजिए, बताती हूँ, फिर वो आप दोनों की खबर लेंगी। अब जो है रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, और मेरी मम्मी बोल रही है मुझे सोने के लिए। नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन अब मम्मा ने बोला है सोने का, तो मतलब सोने का। चलिए, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मैं नेक्स्ट व्लॉग में वापस आती हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।